गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का हमारा फ्री वेबिनार जो है वो एस्ट्रो वास्तु पर है। सबसे पहला पॉइंट ये उठना चाहिए कि मुझे एस्ट्रो वास्तु सीखना ही क्यों चाहिए, जरूरत क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए हमारा। इसका सीखना इसलिए जरूरी होता है कि हमारे ग्रह खराब हैं, उसकी हम रेमेडी कर रहे हैं, लेकिन फल उतना अच्छे से नहीं मिल पा रहा जितना अच्छे से उसका फल हमें मिलना चाहिए। इसको साधारण शब्दों में ऐसे समझेंगे कि हमारे पास बीज तो अच्छा है, लेकिन अगर धरती उपजाऊ नहीं है तो बीज अर्थहीन होके रह जाता है। अब मैं आपको इसमें एक चीजें दो चार अच्छी सी बताऊंगा इसके अंदर। सबसे पहले देखिए कि स्क्रीन पर मैंने शेयर करी है आपको, और आप देखिएगा इसके अंदर क्या है कि ये भाव है हमारे। वैसे एस्ट्रो वास्तु को कुछ लोग मकान कुंडली कहते भी हैं, क्योंकि लाल किताब का बेस होता है इसका। तो कुछ लोग इसको मकान कुंडली भी कहते हैं। सो नेवर ट्राई टू बी कंफ्यूज इन सच अ थिंग्स। तो हम लोग इस चीज में नहीं पढ़ेंगे, हम लोग जो है वो फोकसिंग करेंगे। इसमें दो तीन चीजें अच्छी होती हैं। एक तो ये होता है कि हमारी कुंडली चेक हो जाती है, हमारे ग्रह लगन कुंडली में ठीक बैठे हैं या गलत बैठे हैं वो भी चेक हो जाता है आराम से। अब कैसे है कि हमें वास्तु दोष कैसे देखना है, किस तरह से उसको समझना है, वो हम देखेंगे। अब ये देखिए कि जैसे इस जातक की चंद्रमा की दशा है, मून की दशा चल रही है। अब मून कुंडली में नीच का बैठा है, साहब रेमेडी कर रहे होंगे। अब एस्ट्रोलॉजर साहब से कहा कि सर मेरे को उतना फायदा नहीं हो रहा जितना आपने बोला था, बड़ा अच्छे से फायदा हो जाएगा। सिंपल सी बात है। फायदा इसलिए नहीं हो रहा कि ये घर का साउथ वेस्ट है जहां पर वास्तु दोष है। भाई मून की रेमेडी के साथ वी हैव टू रीस्टोर दिस वास्तु दोष आल्सो, सो द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। कोई दिक्कत ही कोई नहीं है। अब दिक्कत यही होती है कि मैं जो ये मेरा जो कोर्स आ रहा है, इस मैं थोड़ा सा पहले बता देता हूँ, बाद में कई बार मैं भूल जाता हूँ, मेरा रिदम होता है। मैं हमेशा अपनी क्लास में एक्स्ट्रा ही देता हूँ। दिस कोर्स आई एम गोइंग टू स्टार्ट टुमारो ऑनवर्ड। कल मैं इसको स्टार्ट करूंगा, 8 बजे ये स्टार्ट होगा, और ये 9:05 तक रहेगा, 9 बजे तक रहेगा ऑलमोस्ट। तो उसके बाद ये है कि आपका इसको क्लास वीडियो क्लास रिकॉर्डिंग है, वो लाइफ टाइम पे रहेगा आपका। लाइफ टाइम है क्लास वीडियो, लाइफ टाइम। और फी इसका मैंने अभी 2, 3, 4, 5 रखा हुआ है। ये कोर्स कल लॉन्च होगा, तो जिनको करना है, जिनकी श्रद्धा है, मोस्ट वेलकम। मैं तो ऐसा शख्स हूँ, एक आदमी भी आए तो मैं उसे भी पढ़ाने की श्रद्धा रखता हूँ, सामने वाला पढ़ना चाहे तो। बात होता है कि मॉनेटरी एंगल से कभी नहीं पढ़ना चाहिए ना पढ़ाना चाहिए। मैंने पहली टेक्निक सिखा दी, इसके अंदर टेक्निक आएगी, दशा की टेक्निक आएगी, प्लैनेट्स की टेक्निक आएगी, ट्रांजिट की टेक्निक आएगी। ये 3 तरह की टेक्निक आपको पढ़ाई जाएंगी बहुत अच्छे तरीके से। और इस कोर्स के अंदर डायमंड चीज पढ़ाई जाएगी। तेरे कोई जन्म में वास्तु लग ही नहीं सकता। मैं चैलेंज ठोकता हूं, साइन करके दूंगा स्टैम्प पेपर पे, को कह दे इसको वास्तु लग जाएगा, बात ही खत्म। चैलेंज है इस मामले में, तेरे को वास्तु लगेगा ही नहीं। यू हैव टू डू डेली रूटीन में करना है आपको। आपको वास्तु स्टेबल नहीं होगा आपका, आप पैसा खर्चते रहो। क्योंकि आपकी कुंडली में ग्रह दशा ऐसी है कि आपको वास्तु इफेक्ट करेगा ही नहीं। आई टीच इन द क्लास कि लोग पैसा फूकते हैं, 10-20 हजार रुपए फूक दिया, 50 हजार किसी ने फूक दिया, किसी ने लाख फूक दिया, किसी ने घर ऑल्टर करा दिया 25-30 लाख लगा के, फायदा ही नहीं हुआ, बेवकूफी है। तो उसकी क्या है, इजी रेमेडी है। ये कोर्स विद रेमेडी है, बिना रेमेडी के तो मीनिंगलेस है कोर्स। और इस कोर्स में मैं गिफ्ट दूंगा, वो है कांकड़ी। वो मेरी तरफ से गिफ्ट रहेगा। अब मैं इस चीज को और अच्छे से बताता हूं।
जिन हाउसेस में शत्रु ग्रह बैठे हैं वहां वास्तु दोष है ही है। कहाँ है वास्तु दोष? देखिए वीनस बैठा है शत्रु राशि में, यहाँ वास्तु दोष है। इसको हम वीडी कर देते हैं, एब्रिवेटेशन वे में कर लेते हैं। यहाँ वास्तु दोष है? बिल्कुल नहीं है। कारण मरकरी और सैटर्न फ्रेंडली साइन में है, देयर इज नो वास्तु दोष। Here in the sixth bhava, there is a Jupiter and Mars sitting in the sixth house. इसमें वास्तु दोष है क्योंकि एनिमी साइन है, जुपिटर का तो शत्रु है शुक्र महाराज, और मंगल के भी शुक्र है शत्रु। और यहाँ वास्तु दोष है क्योंकि चंद्रमा नीच के हैं, है तो मित्र राशि के, बट नीच के होने के कारण वास्तु दोष दे दिया। केतु कहां पर है हमारे? केतु मित्र राशि में अपने गुरु के घर में बैठे हैं, कोई वास्तु दोष नहीं है। यहाँ राहु बैठे हैं मिथुन राशि में, कुछ लोग उच्च का राहु मिथुन में देखते हैं, कुछ लोग उच्च का राहु किसमें? वृष राशि में देखते हैं, तो यहाँ भी वास्तु दोष नहीं है। तो 1, 2 और 3 हाउसेस में देयर इज नो वास्तु दोषा। सिंपल सी बात, हमने कुंडली एनालाइज कर ली। अब हमने कुंडली पर चलना कहाँ पे है, हमने समझना कहाँ पर है। सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो दशा। मैं हमेशा कहता हूं अपनी क्लास में, दशा दिशा को बदलती है। दशा हमेशा दिशा को बदल देती है, और जो ग्रह दशा के ग्रह को देखते हैं दे मोडिफाइड दैट प्लैनेट। सपोज मान लीजिए इसको जुपिटर देख रहा होता तो उसने मॉडिफाई कर दिया, इसका जो है नीच भंग हो गया होता। जुपिटर ब्लेसिंग है, एस्पेक्ट आ गया। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, ग्रह अपने प्रभाव से चलते हैं। सपोज मैं एक अच्छा एग्जांपल देता हूं, आपको सिखाता हूं। मेरा तो क्लास में ऐसा होता है, रिदम बन जाता है, मैं एक्स्ट्रा पता नहीं क्या पढ़ा जाता हूं, मुझे खुद को नहीं पता लगता। सपोज ये सूर्य बैठा है, समवन हैविंग शनि इन द फ्रंट ऑफ इट, और शनि की दशा है, शनि की दशा है, सूर्य एस्पेक्ट दे रहा है। ये वास्तु का नहीं है, वैसे मेरा मूड बन गया, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। सूर्य देख रहा है, सूर्य राजा है, शनि से कह रहा है कि कर्म राजा वाले करने हैं, थर्ड क्लास के कर्म नहीं कर सकते आप। तो जो दशा के ग्रह को देख रहे हैं दूसरे ग्रह, वो अपना प्रभुत्व भी रखेंगे। जैसे कमेंट्री होती है ना क्रिकेट की, कि उसने बॉल फेंकी, ऐसे फेंकनी चाहिए थी, कमेंटेटर अपने कमेंट भी देता है, तो वो काम करता है सन यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं। बड़े ध्यान से आपने समझना, मैं एक ब्लैंक चार्ट लगा लेता हूं सो दैट आप इजीली समझ सकें और उसको अच्छे से जान सकें वास्तु के अंदर। एक सेकंड, चलिए मैं यही ले लेता हूं, इजी रहेगा और आपके लिए। मान लीजिए किसी कुंडली में जुपिटर के साथ राहु बैठा है, तो आपके पूजा घर में वास्तु दोष है, पूजा घर में वास्तु दोष है, बात खत्म। ठीक है। अब मान लीजिए ये ना होकर के मंगल के साथ राहु है, मान लो इसकी जगह जुपिटर की जगह मंगल होता, तो आपके रसोई घर में वास्तु दोष है, रसोई घर। सिंपल सी बात है। अगर इसकी जगह सूर्य के साथ राहु होता तो आपके एंट्रेंस पर वास्तु दोष है, सीधी बात। एज पर द नाड़ी, राहु मीन्स इज अ दोषा, क्रिएट्स अ दोषम। वैदिक में एक टेक्निक भी है, गिव्स अ राज योग आल्सो। सूर्य राहु को ये ना सोचे कि जिंदगी खराब है, भैया करोड़पति योग भी होता है। ये जितने पॉलिटिशियन है सूर्य राहु से ही है स्ट्रॉन्ग। बात है पढ़ना और समझना हमको आना चाहिए, अगर हम उसको समझ लेंगे तो हमारे लिए इजी है। अब आप मान लीजिए कोई कहता है जी मेरा पेट खराब है, तो वास्तु में इस हाउस को सेंटर कहा जाता है। अगर आपके सेंटर में पापी ग्रह बैठा है, मान लीजिए यहाँ राहु बैठ जाता किसी के,
मान लीजिए केतु बैठ जाता, मान लीजिए जुपिटर बैठ जाता, वो नीच का हो गया ना, तो उसका पेट खराब है। तो हमें क्या करना है, हम रेमेडी कर रहे हैं, डॉक्टर का खर्चा कर रहे हैं, साथ में हमें क्या करना चाहिए कि हमको सेंटर ऑफ द हाउस इज टू बी सीन वेदर इट इज इन ऑर्डर फॉर्म और डिसऑर्डर फॉर्म। अगर हम उसको भी रिस्टोर करते हैं तो हमारे को डॉक्टर की दवाई, और हम जो ग्रह बैठे हैं, मान लीजिए राहु केतु जुपिटर, तो उसका जो उपाय कर रहे हैं वो तीव्र गति से लाभ देंगे। टाइम फैक्टर कम हो जाएगा आपका। एक होता है बस से जाना, एक ट्रेन से जाना और एक प्लेन से जाना, तो ये वाला योग जो है वो आपको प्लेन से ले जाने वाली बात करेगा। आगे चलते हैं। मान लीजिए कोई ये कहता है जी मेरी कमर में दर्द है। अब देखिए चंद्रमा नीच का बैठा है, मैंने कहा ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, हाँ जी, तो क्या है कि इसके कमर में दर्द बनी रहेगी। Moon is there. There could be a water element in his house in the southwest direction. So he has to restore that defect from his residential place. तो लाभ जल्दी आ जाएगा। ये है सबसे एक अच्छी चीज में, जो मैंने एक डायमंड आपको बताया कि वास्तु लगेगा या नहीं लगेगा, नंबर एक। नंबर दो, कोई कहे जी मैं तो यहां से पानी हटा ही नहीं सकता, अब मेरा वास्तु ठीक करो। हाँ, हो जाएगा ना। अब मैं सलमान खान जैसा स्मार्ट नहीं दिखता तो फिर मैं अपना स्ट्रक्चर थोड़ी बेड़ा गर्क कर लूंगा, तो मेरे को कुछ रेमेडी करनी पड़ेगी ना, तो वो रेमेडी बेस्ट होनी चाहिए। और इस क्लास में जो कोई भी मेरे साथ जुड़ेगा, मेरा एक प्रिंसिपल है, जिस 2 साल से मैं कोर्स पढ़ा रहा हूं, मैं सभी के चार्ट लेता हूं, लाइव चार्ट क्लास में सभी के लेता हूं, ताकि सबकी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके इस एस्ट्रो वास्तु कोर्स के ऊपर। ये नहीं है आपको टेक्निक सिखा दी, जाइए जाके अपने आप सिरदर्दी करिए, नहीं जी, आप आइए ना मैदान में। सारे मान लो 10 लोग आए हैं, 10 की कुंडलियां लगेंगी क्लास में, ऐसे नहीं होता कि नहीं लगेंगी। सबकी कुंडली लगा के आपको प्रैक्टिस अच्छे से करा दी, आपको पहले टेक्निक सिखा दी, फिर आपसे बुलवाया जाएगा कि अब आप बताइए वास्तु दोष है, ठीक कैसे होगा, कैसे इसके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी जल्दी से जल्दी, वो आप सिखाओगे मेरे को। मैंने तो आपको टेक्निक 2 दिन में ही सिखा देनी है। आगे चलते हैं। मान लीजिए किसी की कमर में दर्द है, तो ये साउथ वेस्ट है, इसकी कमर में दर्द आ सकती है क्योंकि यहाँ नीच का चंद्रमा बैठा हुआ है। सो ही मे बी हैविंग ए प्रॉब्लम ऑफ बैक पेन। सिंपल। आगे चलते हैं। अब आता है कि कोई कहे मेरे सिर में दर्द है, तो उसके लिए मैं नॉर्थ ईस्ट देखना पड़ता है। यहाँ इसमें सिर में दर्द नहीं हो सकता क्योंकि सूर्य स्वराशि का बैठा है। ठीक है। सेकेंडली, मैं जब एस्ट्रो वास्तु पढ़ाता हूं तो बीच में मैं महावास्तु भी पढ़ा देता हूँ। नथिंग लाइक, वो मेरे रिदम पर है। तो ये ना कहे जी महावास्तु भी पढ़ाना, मैंने नहीं पढ़ाना, मेरा रिदम बन जाता, मैं पढ़ा देता हूँ। देखो मैं यही पढ़ा रहा हूँ आपको। हमने लाल किताब का जो मकान कुंडली पढ़ रहे हैं वो कह रहा है कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में सूर्य बैठा, देयर इज नो वास्तु दोषा। सपोज यहाँ सन की जगह सैटर्न बैठा होता, देयर इज अ वास्तु दोषा, तो उसके सर में दर्द भी होता। नंबर एक, ये हो गया हमारा एस्ट्रो वास्तु से। अब महावास्तु से इसके क्या इफेक्ट आएगा? महावास्तु कहता है देयर इज नो क्लैरिटी इन हिज माइंड। उसके दिमाग में कोई क्लैरिटी नहीं आएगी कि मुझे करना क्या है, आगे कहां बढ़ना है, दिशा क्या है, उसको दिशा ही नहीं मिल रही। तो देयर मस्ट बी क्लटरिंग और अ डस्टबिन ओवर देयर इन दैट डायरेक्शन। आफ्टर रिमूविंग दैट देयर विल बी ए क्लैरिटी। मैं जो एस्ट्रो वास्तु पढ़ाता हूं, मैं एक सीधी सी एक बात ठोक के कहता हूं। सब लोग कहते हैं जी, मान लीजिए किसी ने कहा जी मेरा तो यहाँ डस्टबिन पड़ा है। अब वो कहे जी मेरे पास तो 1 बेडरूम का मकान है, मैं तो नहीं डस्टबिन हटा सकता। अब वो उपाय बताओ। मजा तब है, असली वास्तु वो है कि जी मेरा तो 1 कमरे का मकान है, मैं तो यहाँ से डस्टबिन हटा ही नहीं सकता, मेरे पास जगह ही नहीं है, मेरा वास्तु करके दो। 4 कमरे का वास्तु कर दिया आपने, इधर से उधर सामान उठा के पटक दिया, हो गया। अरे भैया, जो हो नहीं सकता तब मजा है ना वास्तु का, ऐसे थोड़ी होता है। आगे चलते हैं। इस तरह से हो जाएगा।
आगे ये है कि अब हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। एक सॉलिड वाली चीज बताता हूं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप बिजनेस कर रहे हैं, प्रोफेशन कर रहे हैं, 10th भाव जो होता है, ये 10th हाउस, यहां पर मरकरी को स्थापित कर दें। मरकरी का कोई भी आइटम स्थापित कर दे, आपका प्रोफेशन बहुत अच्छा चलेगा, आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। भैया एक बात समझ ले, मिथु लगन वाला तो गलती से ना कर ले। सिर्फ मिथु लगन वाला नहीं कर सकता यहाँ स्थापित मरकरी को 10th हाउस में, क्योंकि यह 12 नंबर साइन आएगा, यहाँ वो नीच का हो जाएगा अगर आपने उसका कोई सामान 12 नंबर वाली राशि की दिशा में रख दिया। हो गया गड़बड़, बंटाधार, आधा अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक है। तो इसलिए कभी भी कोई गलती नहीं करनी है बुध के लिए। अब और थोड़ी सी चीजें मैं बताता हूं, इसमें मैं ट्रेडिशनल वास्तु भी सिखाऊंगा आपको। हमारा ट्रेडिशनल वास्तु हुआ करता था आज से 50 साल पहले। बचपन में मैंने देखा और समझा है। अगर किसी के घर के सामने सूखा पीपल का पेड़ है, सूख गया है, विंडो खोलने में, मान लो 4th फ्लोर पे रहता है, विंडो खोल रहा है, ग्राउंड फ्लोर पे रहता है और उसको विंडो से वो पेड़ दिख रहा है, भाई साहब कुंडली में योग हो ना हो, आपका गृहस्थ आश्रम चौपट हो गया। अब आदमी कहेगा जी मैं क्या करूं, पेड़ तो सूखा, पेड़ काटूंगा सरकार मेरी जान खा लेगी। व्हाट इज द रेमेडी? कुछ नहीं करना, बेल लगा दो ना उस पेड़ पे, ताकि वो हरा भरा हो जाए, लपेट देगी बेल उसको, आपकी मैरिड लाइफ ठीक हो जाएगी। आप अपनी कुंडली में करें जी मेरी मैरिड लाइफ तो ठीक है, आपने वास्तु भी करा लिया, बिल्कुल ठीक है जी, कोई वास्तु दोष नहीं, फिर महाभारत क्यों हो रहा है घर में? वो इसीलिए हो रहा है सत्संग घर में, जिसे मैं प्यार से सत्संग कहता हूँ झगड़े को, क्योंकि आपका वहां पीपल का पेड़ है सामने सूखा हुआ, इसलिए वो दिक्कत दे रहा है। तीसरी बात इंपॉर्टेंट याद रखिए, दिस हाउस इज करेज, थर्ड हाउस इज करेज। अगर यहाँ वीनस को हटाइए 2 मिनट के लिए, मैंने कहा चलो इस कुंडली से इस बार पहली बार मैं थोड़ा डायरेक्ट कुंडली पर चल रहा हूं। मान लीजिए किसी ने यहां पर जो है क्या करा, राहु बैठ गया या मंगल बैठ गया। अब मैं दोनों एंगल से समझा रहा हूं। मंगल, मार्स लिख देते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है। राहु थर्ड हाउस में बैठेगा तो इसके दो नेगेटिव इफेक्ट होंगे। एक तो वो वास्तु दोष है, ये नंबर एक। नंबर दो, ऐसा आदमी जिंदगी भर कैरियर नहीं बना पाएगा इफ ही स्टेइंग इन ए साउथ फेसिंग हाउस, क्योंकि मंगल की दिशा दक्षिण है, साउथ है, ये भी समझ लीजिए। क्लियर हुआ पहला पॉइंट? मैंने दो रख दिए जानबूझ के, बाई चांस कुंडली आई थोड़ा मैं अच्छा बता पाऊंगा, क्योंकि जितनी ज्यादा कुंडलियां होती है उस हिसाब से वेरिएशन आता है, वेरिएबिलिटी भी आती है। अब यहां पर मान लीजिए हमने मार्स ही बैठा दिया, तब भी वास्तु दोष होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो नीच का है। ये समझने वाली बात है। कोई भी चीज जो होती है उसको बारीकी से समझने के बाद ही उसकी रेमेडी की तरफ बढ़ना चाहिए। अंट शंट रेमेडी नुकसान करती है, मैंने देखा है। मैं फिर से बता रहा हूं, सपोज यहां पर राहु है, अगर वो साउथ फेसिंग घर में रह रहा है तो कैरियर प्रॉब्लम आनी ही आनी है, वो जानी नहीं है। कैरियर में स्ट्रगल रहेगा, चाहे अगला प्रधानमंत्री बन जाए, स्ट्रगल रहेगा। परेशानियां इतनी, सरकार चाहे कल गिर जाए। तो थर्ड हाउस के अंदर ये चीज आती है। अब आता है हमारी एंट्रेंस को रिप्रेजेंट करता है, सन भी रिप्रेजेंट करता है, और मैंने राहु से भी देखा है, दोनों ग्रह करते हैं रिप्रेजेंट एंट्रेंस के लिए। क्लियर है? मान लीजिए इसी सन के साथ सैटर्न बैठ जाए, मान लीजिए इसी सन के साथ राहु बैठ जाए, तो देयर इज ए दोषा इन योर एंट्रेंस, आपके एंट्रेंस पर वास्तु दोष है। बहुत अच्छे से मैं ये बता रहा हूं, राहु भी हमको वास्तु दोष देता है। अब एक क्या होता है, मान लीजिए कोई के मेरा ना साउथ में दरवाजा है, वास्तु दोष दूर करना है, खाम खा के पैसे खर्चने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए मैं रेमेडी यहां पर एक सिखाता हूं, 6 फीट है इसकी हाइट दरवाजे की, सेंटर इज कॉल्ड 3 फीट, 3 फीट से ऊपर स्वास्तिक बना दीजिए।
बात खत्म। किससे बनाना है स्वास्तिक? लाल सिंदूर में थोड़ा सा देसी घी डाल दीजिए। देसी घी इज ए जुपिटर और यू कैन ऑल्सो कॉल्ड एज ए वीनस। और सिंदूर मंगल भगवान है। हो गया काम फर्स्ट क्लास। और ये जल्दी मिटेगा भी नहीं। कब कब बनाना है? दिवाली से पहले बना दीजिए, या गणेश चतुर्थी जब मनाई जाती है तब बना लीजिए। हो गया एंट्रेंस का। सब लोग अच्छा बोलते होंगे। देखो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस को अशुभ मानता हूँ। क्यों अशुभ मानता हूँ नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस को? ध्यान से देखिए। मान लीजिए आपका नॉर्थ ईस्ट एंट्रेंस है, भैया एक तो ये डायरेक्शन ही कट गई, और ये डायरेक्शन पूजा की है, ये भी कट गई। तीसरा यहाँ जूते चप्पल आएंगे। मैं कैसे इसे अच्छा मान लूं? दुनिया कहती होगी, कहने दो, उनका अपना व्यू है, मेरा अपना व्यू है। हम, मैं ये नहीं कह रहा वो गलत कह रहे, हो सकता है उनका ज्ञान मेरे से अच्छा हो, कह रहे हैं, लेकिन मैं लॉजिक से चल रहा हूँ कि जुपिटर खराब हो गया। आपका चाहे कुंडली में एग्जॉल्टेड जुपिटर है, और आपका ये जुपिटर यहां खराब है, ये समझ लीजिए। और ज्यादातर मैंने देखा है जिनका जुपिटर मैलेफिक एफ्लिक्शन में होता है या कुंडली में नीच का होता है, कुछ लोगों को नॉर्थ ईस्ट का ही एंट्रेंस मिलता है। बड़ी विचित्र बात मैंने देखी है इस चीज में। आगे समझाते हैं। अब एसी की यूनिट को समझिए। ये मान लीजिए एसी की यूनिट है, एसी की यूनिट है और ये विंडो है। विंडो को बोलते हैं फ्रेश एयर, और एसी में से जो एयर निकलती है उसको बोलते हैं मरकरी। और जो बाहर आउटडोर विंडो लगी होती है, दैट इज यूर मार्स। हीट निकलती है इसमें से। क्लियर? द होल यूनिट इज कॉल्ड सैटर्न। सीधी बात। बात क्लियर है? तो जब एसी की गैस, जो गैस है, दैट इज यूर राहु। जब गैस खराब होगी, मरकरी खराब होगा, मार्स खराब होगा, सब खराब होगा। बड़ा और अच्छे से डीपली क्लास में मैं समझाऊंगा। एक ग्रह नहीं खराब हुआ। आप उपाय अपनी कुंडली के कुछ और कर रहे थे, एक एसी ने आपका बैंड बजा दिया। इतने सारे ग्रह इन्वॉल्व थे इसमें। सो व्हाट यू हैव टू डू, इमीडिएटली रीस्टोर। इसको जल्दी से जल्दी ठीक करा के अपने सभी ग्रहों को ठीक करिए। केतु महाराज जी का क्या काम है? केतु महाराज जी का काम है तोड़ने का। ये जहां भी देखेंगे तोड़ेंगे। अब ये देखिए 7, 8, 9 सूर्य को देख रहा है केतु। तो क्या होगा? मेन गेट पे देयर कुड बी क्रैक्स, या उसकी कुंडी हिली होगी, या कुंडी टूटी होगी, या जो भी है उसकी वेल्डिंग कराई होगी। लकड़ी का है तो दरवाजा आवाज से बंद होगा, क्या है वो दोष अलग है। तो केतु का काम है तोड़ना, जहां पे भी होगा। केतु क्रैक्स को भी रिप्रेजेंट करता है। अब आते हैं हम लोग। अब जैसे कैरियर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आगे जी कैरियर से रिलेटेड प्रॉब्लम है। आपने 10th हाउस के उपाय करे। किसके करे? 10th हाउस के। आपने रेमेडी करी। अब मैं बीच बीच में क्या करता हूं, महावास्तु को पढ़ा देता हूं अपने एंगल से, क्योंकि मॉडिफिकेशन ट्विस्टिंग करना मेरी हॉबी है। नॉर्थ डायरेक्शन आपका अपॉर्चुनिटी की है। नॉर्थ डायरेक्शन मकान कुंडली में छठा घर है। ये देखो, इसमें दो शत्रु ग्रह बैठे हैं। आप उपाय कर रहे थे 10th हाउस का, जो मित्र राशि में बैठा है, कोई वास्तु दोष नहीं है। बट इवन आफ्टर डेट यू आर फेसिंग ए प्रॉब्लम। व्हाई? रीजन बिहाइंड,
because you are not considering the north direction. Simple. Now ये महावास्तु है, ये महावास्तु एमबी। अब आपने कहा कि सर मैंने ना 20 कंपनी में अप्लाई कर रखा है और कहीं से जवाब नहीं आ रहा, नौकरी नहीं मिल रही। सो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर डूइंग द 10th हाउस रेमेडी। एग्री, वेरी गुड। अब इसमें मैं महावास्तु भी जोड़ देता हूं। करा मैं लाल किताब कुंडली का अपना मकान कुंडली हूं, लेकिन इसके अंदर ट्विस्टिंग बहुत सारी दे देता हूं। महावास्तु कहता है आपको नहीं आ रहा, कोई लेटर जवाब नहीं आ रहा, तो ईस्ट डायरेक्शन खराब है आपका। ईस्ट डायरेक्शन ये होता है, ये ईस्ट डायरेक्शन। इसको कौन देख रहा है? नीच का चंद्रमा देख रहा है। तो ईस्ट में वास्तु दोष होगा। आप 10th हाउस की रेमेडी कर रहे हैं, 10th हाउस आपका कैरियर है, उसका स्वामी सैटर्न है। someone has given you the remedy, someone has given you the टोटका, but not getting success in that। तो क्या है उसका कारण? ही यही है। मान लीजिए यहां पर मंगल बैठ जाता तो वास्तु दोष आ गया था। शत्रु राशि में, वृष राशि में मंगल का आना, शत्रु राशि में आने से वास्तु दोष भी बन गया। इस तरीके से हम लोग चीज को समझेंगे। अब मैं आपको इसके बाद ये समझाता हूं दो प्रकार से चीजें। एक होता है आउटर, एक होता है इनर। आउटर मैं समझाता हूं, इनर मैंने अभी बताया है आपको, वो भी बताता हूं। अब आपको पहले मैं एग्जांपल से आउटर बताता हूं। मान लो किसी का लगन में सन बैठा है। लगन में सन बैठने का भाव अर्थ है आपके घर के आसपास या तो कोई गवर्नमेंट का ऑफिस हो सकता है, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय पड़ोस में रह सकता है। क्लियर है? सिंपल सी बात, ग्रह बैठे हैं वो ये कुंडली को वेरीफाई कर देते हैं। ठीक है? अगर मान लो कोई कहे जी नहीं जी मेरे तो चंद्रमा भी बैठा हुआ है साथ में, तो सन को अब देखो मीनिंग बदल जाते हैं। हेयर आई इंट्रोड्यूस द नाड़ी, तो मैं अपने कोर्स को बहुत वर्सेटाइल बना देता हूं। सन क्या है? राइट आई। चंद्रमा क्या है? लेफ्ट आई। दोनों मिलके क्या बने? चश्मे की दुकान होगी आपके घर के पास। बात खत्म हो गई। वो तो अपना है ना। मेरे पास तो जितने ज्यादा चार्ट आते हैं पढ़ाने के लिए, मैं तो उतना ज्यादा बढ़िया दे सकता हूँ और चार्ट सभी के लगा के पढ़ाता हूँ। तो ये हो गया। अब मान लीजिए कोई कहे जी नहीं जी मेरा तो चंद्रमा बैठा है सिर्फ जी। अब क्या है? देखिए कोई वाटर एलिमेंट बाहर है या बगल में मदर डेयरी तो नहीं है दूध की, पानी वाली बिजलरी वाली कोई दुकान तो नहीं है, सरकारी नल तो नहीं है, कोई तालाब तो नहीं है घर के पास, वो देखना है हमको। मान लीजिए कोई कहे जी मंगल बैठा है मेरा तो लगन में। मंगल बैठने का भाव अर्थ क्या हुआ कि आपके घर के बगल में कोई जिम तो नहीं है, कोई वेल्डिंग वाला तो नहीं है, हीट का है वो भी, या नीम का पेड़ नहीं है। मैं एक क्लास में पढ़ा रहा था तो कहने लगे सर मैं तो सोसाइटी में रहता हूँ। तो मैंने कहा सोसाइटी के बाहर राइट या लेफ्ट साइड नीम का पेड़ होगा। और वो स्टूडेंट ज्वाइन किया था बॉम्बे से। ही सेड यस सर देयर इज अ नीम ट्री आउटसाइड ऑफ द सोसाइटी। मैंने कहा फिर ऐसे थोड़ी होता है, सोसाइटी के अंदर है, प्लॉट सोसाइटी कहलाया ना, प्लॉट है। उस प्लॉट के अंदर आपका एक छोटी सी यूनिट है, मेन एंट्रेंस यहां से है। आप कोई आसमान से थोड़ी अपने फ्लैट में टपकोगे। तो मार्च जो है वो नीम का पेड़ भी बताता है, मिठाई की दुकान भी बताता है। मान लीजिए कोई कहे जी मेरा तो बुध लगन में बैठा है। बुध लगन में बैठा है तो इसका अर्थ ये होगा कि आपके घर के आसपास कोई सीए वाला व्यक्ति रह सकता है, कोई एडवोकेट हो सकता है, कोई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हो सकता है, कोई मार्केट हो सकती है। सीधी सी बात। अब मान लीजिए कोई कहे जी मेरे तो जुपिटर बैठा है लगन में। जुपिटर से क्या होगा? जुपिटर से ये होगा कि नियर बाय देयर कुड बी अ टेम्पल, देयर कुड बी अ बैंक और एटीएम सेंटर हो सकता है, कोई कोचिंग सेंटर हो सकता है, कोई स्कूल हो सकता है। जुपिटर के तो बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, तो वो जुपिटर है। आप कोई कहे जी मेरे तो वीनस बैठा हुआ है लगन के अंदर, तो वीनस से क्या है? देयर कुड बी अ ब्यूटी पार्लर घर के पास में।
गिफ्ट गैलरी हो सकती है। पहले वो आर्ची गैलरीज खुलती थी, वो हो सकती हैं। इस तरीके से हम इसको ले सकते हैं। या प्लांट्स की शॉप हो सकती है, कुछ लोग प्लांट्स बेचते हैं। अब मान लीजिए कोई कहे कि मेरा सैटर्न बैठा हुआ है। सैटर्न बैठा है तो सिंपल है, मार्केट हो सकती है, हार्डवेयर की दुकान हो सकती है, शराब की दुकान हो सकती है घर के पास में, नहीं तो कूड़ा घर भी हो सकता है पास में, शमशान भूमि हो सकती है। नहीं है, कोई कहे नहीं जी मैं तो बहुत पॉश एरिया में रहता हूँ, तो सब कुछ क्या ना नहीं है, तो बेटा तेरे रात में ना रेलगाड़ी की आवाज जरूर आएगी। सैटर्न है ना, रेलगाड़ी की साउंड आएगी। या देयर कुड बी अ नियर बाय रेलवे स्टेशन, स्मॉल मेट्रो स्टेशन आ सकता है, कुछ साउंड आएगी। ऐसा नहीं हो सकता कुछ चीज ना हो। अब आ जाइए, कोई कहे जी मेरे राहु बैठा है लगन में। राहु बैठा है लगन में तो क्या होगा? घर के बाहर इलेक्ट्रिक पोल हो सकता है, ट्रांसफार्मर हो सकता है। घर अब कोई कहे जी मैं तो गांव में रहता हूँ, वहां तो नहीं है जी, गांव में रहते, हाँ जी, तो घर के बाहर गंदी नाली होगी या गंदा नाला घर के बगल में आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। राहु कई बारी क्रिमेशन या मुस्लिम्स का कब्रिस्तान को भी रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज राहु इज अ मुस्लिम ना, तो ये भी आ सकता है, मजार हो सकती है, सच काइंड ऑफ ए थिंग्स कुड बी देयर। अब केतु आ जाए, कोई केजी लगन में केतु है मेरे, तो क्या होगा जी? आपका घर के बाहर कोई डॉगी बैठा हो सकता है, डॉग घर के राइट में बैठे, लेफ्ट में बैठे, ये नहीं कह रहा दरवाजे के ठीक सामने बैठा होगा। और यू विल हैव अ थर्ड हाउस फ्रॉम योर लेन, आपका तीसरा मकान हो सकता है जिस लेन में आप रह सकते हैं, रह रहे हैं। और कॉर्नर हाउस, कॉर्नर का घर भी हो सकता है आपका। ये नहीं है कि कुछ नहीं है, हर एक चीज को हमें समझना है और अच्छे से इसको जानना है। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब मैं इसको और चीज बताता हूं। हमने सारा वास्तु कर लिया, सारा कुछ देख लिया, महावास्तु वाले को बुला लिया, महावास्तु एमबी, ओके जी। हमने एस्ट्रो वास्तु कर लिया, ओके जी। मैं एस्ट्रोलॉजी की रेमेडी भी कर रहा हूँ जी, एस्ट्रो रेमेडी भी कर रहा हूँ, ओके जी। मेरे जीवन में फिर भी लंका लगी हुई है, तो क्यों लगी है? दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपने सारी चीज ओके कर ली, महावास्तु भी करवा लिया, एस्ट्रो वास्तु भी करा दिया, एस्ट्रो रेमेडी भी करा दिया। अब मैं बताता हूँ ट्रेडिशनल वास्तु। ये आपका गैस का चूल्हा है। यहाँ जिसको डाउट हो ना, अभी एक्सपेरिमेंट करके देख ले, रात को सोने का टाइम है, भाई साहब नींद कहाँ जाएगी पता ही लगेगा आपको भी 2 मिनट में। यहाँ पानी की बोतल भर के रख दें, 180 डिग्री के ऊपर अगर आपने बर्नर के, और बर्नर पे यहाँ पर चाय बनाइए, अभी चाय रखिए और इधर एक गिलास रख दीजिए, मतलब पानी का रख लो या बोतल रख लो, अभी 5 मिनट में महाभारत चालू कर दो। लॉजिक पूछोगे, लॉजिक कोई नहीं है, सिंपल सी बात। अब कुछ फीमेल जो है वो अपने पास कॉम्ब रखती हैं, लंबे वाला ऐसा, उसमें ऐसे 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 होते हैं। अब उनके बाल उलझे होते हैं उसके अंदर, अगर ये उलझे बाल नहीं निकाले, जिंदगी की कई उलझने देके चला जाए, बात खत्म। इतनी बड़ी दिक्कत दे देगा जिसका कोई हिसाब नहीं। इस चीज को समझना जरूरी है, हमारे कहाँ कहाँ दिक्कतें आ रही हैं हमको समझ में ही नहीं आ रहा। ठीक है ना? अब एक और चीज बताता हूं। अब आप देखो, जैसे वीनस है, वीनस के आदमी उपाय कर रहा है, मेरी क्लास में आएगा, मैं सीधे से बोलता हूँ। सॉक्स होती हैं जिसे मोजे भी बोलते हैं, पैरों में सॉक्स पहनते हैं, सॉक्स के अंदर सॉक्स डाल दोगे, आपका वीनस कंडम से कंडम भी हो, वो आपको उच्च के फल देना चालू कर देगा। इससे बढ़िया रेमेडी करनी है तो करो, द इजिएस्ट वे ऑफ रेमेडी। मैं यहां तक इस चीज को ऐसे पढ़ाता हूं और समझाता हूं। अब इसी तरह आप समझिए, ये गैस का चूल्हा है, नीचे आपके ड्रॉर है,
ठीक बर्नर के नीचे आपका ऑयल की बोतल आ गई, ऑयल की बोतल, पानी की नहीं कही मैंने, ऑयल की बोतल आ गई, ऑयल, ठीक है, बोतल आ गई, भाई साहब वास्तु दोष आ गया। एक और ऐसे ऐसे ट्रेडिशनल वास्तु दोष मैं बता देता हूं। जिस कमरे में आप सो रहे हैं, आप बेड पर जहां पैर है, ठीक उस डायरेक्शन में सामने मेन गेट नहीं आना चाहिए, वास्तु दोष। आप अपलिफ्ट कर ही नहीं सकते, लाइफ करते रहो उपाय सारा दिन भगवान को, बटर पर दो, ब्रेड पे दोनों साइड मक्खन लगा लो, होना कुछ नहीं है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट हैज टू बी सीन आउट। नाउ कमिंग अप टू द इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं अभी अब आपको एक और चीज अच्छे से दिखाता हूं और समझाने का प्रयास करता हूं। इसके अंदर आपको पूरी पीडीएफ फाइल वगैरह मिलेगी, सारे नोट्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि कुछ रह जाएगा, ठीक है। और ये हमारा कुंडली होती है, एस्ट्रो वास्तु कुंडली, या लाल किताब में से मकान कुंडली कहते हैं। लगन को ईस्ट कहते हैं, जिसका अधिकार सन का है। द्वितीय भाव को नॉर्थ वेस्ट कहते हैं, जिसका अधिकार मून का है। यहाँ मून उच्च का भी होता है। तृतीय भाव साउथ का है, जो मार्स के अधिकार क्षेत्र में आता है, जो करेज को रिप्रेजेंट करता है। फोर्थ हाउस, एज पर द कालपुरुष कुंडली, जुपिटर इज बीइंग कॉल्ड एक्सॉल्टेड, विच इज अ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। फिफ्थ भावा सूर्य की ही राशि आती है कालपुरुष से, तो इसका कनेक्शन लगन से है। क्यों लगन से है? लगन में यहाँ उच्च का होता है एक नंबर में, ये इसकी स्वराशि है। दिस इज कॉल्ड ईस्टर्न वॉल, सिंपल सी बात है। छठा घर हमारा लून को रिप्रेजेंट करता है, नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और मरकरी को। तो मरकरी की उच्च की राशि ही 6 है। मरकरी कभी भी किसी दूसरे की राशि में उच्च का नहीं होता। मूल त्रिकोण राशि भी 6 नंबर है मरकरी की, और उच्च की राशि भी मरकरी की 6 नंबर ही है। सिंपल सी बात आप समझ लीजिए। फिर सेवंथ में जो है राहु है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन का मालिक। अच्छे से देखो, मैं बता रहा हूं, आप लाभ लेकर जाओ मेरे से। आपका कुंडली में राहु खराब है, देखो अब मैं यहां बता रहा हूं, खराब है। भाई साहब गलती से भी झूला नहीं झूलना, झूला नहीं झूलना, वरना ऐसे झूलोगे कि जिंदगी झुला देगा राहु आपकी। इतना कबाड़ा करेगा, क्योंकि राहु झूला है, स्विंग है। राहु मीन स्विंग, झूला मीन स्विंग। अगर आपने झूला झूला तो आपको झुला देगा राहु के। इसी तरह आगे चलते हैं। अष्टम भाव जो है वो साउथर्न वॉल है, मार्स है। सेंटर जो है आपका वो केतु है, और 10th हाउस शनि है, प्रोफेशन के कारक है एज पर द काल पुरुष कुंडली। वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। दूसरी राशि एकादश भाव में आती है, शनि की वेस्टर्न वॉल को रिप्रेजेंट करता है, दीवार को। और 12वां भाव में वीनस एग्जॉल्टेड होता है, ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब साउथ ईस्ट को रिप्रेजेंट करता है। मैं जरा यहां पर आके एक बहुत जबरदस्त चीज सिखाता हूं आप लोगों को, आप देखिएगा और इसको समझने का प्रयास करिएगा। अब मान लीजिए किसी ने आपको, महावास्तु वाले ने ये कह दिया कि सर साउथ में ना आप रेड बल्ब लगा लो, प्रॉस्पेरिटी आएगी आपके जीवन में, नेम फेम आएगा। हाँ जी आएगा, मैंने कब का महावास्तु बिल्कुल ठीक कह रहा है। गलती से आपका ये चाहे टॉरस लगन है, ठीक है, मान के चलते हैं यही लगन बाई चांस निकल गया, ठीक, आपने मंगल को यहां स्थापित कर दिया, साउथ ईस्ट के अंदर आपने रेड बल्ब लगा दिया। क्लियर है? अब इसके कांड सुनो क्या हुए। एक तो आप मंगलिक ना होते हुए भी मंगलिक बन गए, मांगलिक दोषा क्रिएट कर लिया। दूसरा दोष क्या क्रिएट करा? लग्नेश के शत्रु को पावर दे दी, वो तो आपका बैंड बजाएगा। You cannot do such kind of a remedy. Which remedy is to be done if you want name and fame?
with the help of south or southeast, what remedy that has to be done out, I'll teach you in the class. मैं बताऊंगा. बल्ब नहीं लगा सकते, बैंड बजा देगा ये टॉरस लगन का, जेमिनी असेंडेंट का, क्योंकि इस लगन के तो शत्रु है ये. यहाँ द्वादश का है, मिथुन लगन में छठे भाव का स्वामी है, आपके शत्रु बढ़ा देगा वो. ये गलती नहीं करनी है हमको. बिना सोचे समझे, बिना बारीकी के आप कुछ भी चीज को छेड़ते हैं, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना है. मैं सीधी सी बात कहता हूं. अब आते हैं अगले लास्ट वाले पॉइंट के ऊपर. लास्ट वाला पॉइंट ये हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है. ये कोर्स स्टार्ट होगा हमारा कल, जो है मंडे को स्टार्ट होगा, 12 तारीख को. ये कोर्स स्टार्ट होगा 8:05 पर क्लास स्टार्ट होगी. डेली 1 घंटे की क्लास होगी, 1 आवर का ड्यूरेशन रहेगा. मंडे टू फ्राइडे लगातार क्लास होगी, 5 डेज का है. मंडे टू फ्राइडे क्लास रहेगा, और क्लास रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम है. लाइफ टाइम के लिए पूरी जिंदगी आपके पास रहेगी वीडियो, प्लस आपको पीडीएफ मिलेगी. और सबसे बड़ी बात है, जो भी एनरोल करेगा, चाहे मुझे एक्स्ट्रा क्लास देनी पड़े, सभी के चार्ट से मैं वास्तु दोष कराऊंगा. बात खत्म. आपका फ्री फंड में कंसल्टेंसी भी होगी. भाई साहब बाजार जाओगे, पैसे तो दोगे, यहाँ तो कोर्स भी सीख गए आप, और ऊपर से कोर्स सीखने पर क्या मिला आपको लाभ? प्रैक्टिस भी मिली. मान लो 10 लोग क्लास में आए तो 10 चार्ट लगे, 10 चार्ट से आपकी मास्टरी आ गई. आप अगले दिन से अपनी प्रैक्टिस शुरू करो. लाओ जी, हम आपका वास्तु दोष ठीक कर देते हैं. क्या दिक्कत है? सिंपल सी बात है ना. हमको वास्तु दोष ठीक करना, हम कर देंगे. दूसरा मैं गिफ्ट दूंगा कांकड़ी का. कांकड़ी क्या होती है कि मान लीजिए मैं रहता हूं दिल्ली, मेरे को किसी ने मिस गाइड कर दिया, सर आप ना बॉम्बे चले जाओ, वहां जाके आपका कैरियर अच्छा बनेगा, वहां लोग भी आपको अच्छे मिलेंगे, और आप कंसल्टेंसी भी अच्छी कर सकते हैं. अरे भैया, मैं बॉम्बे जाऊंगा तब ना, जब मैं यहाँ कैलकुलेशन निकाल लूं कि बॉम्बे जाना मेरे लिए फायदेमंद है या मुझे फायर खोल देगा, या वहां जाके मेरी हालत और खराब हो जाएगी. सो आई विल टीच यू फ्री ऑफ कॉस्ट कांकड़ी, द शिफ्टिंग ऑफ दीज थिंग्स. सिंपल सी बात आप समझकर चलिएगा. ठीक है. So have a good day, good night to all of you for attending this free webinar. We are going to start this tomorrow onward. Those who are really interested, they can enroll themselves for the class. Have a good day. Thanks for your cooperation to attend this webinar.